फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 93। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 93। ये दौरा तफ़सीरुल कुरान की क्लास है। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने जाकर बताया कि अब्बा जान की आँखें आपके याद में, आपके प्यार में रो रो कर जा चुकी हैं, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जब सारी बातचीत हुई और आपने माफ़ भी कर दिया, तो इरशाद फरमाया फिर हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि चलो इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमाइन। मेरी ये कमीज़ ले जाओ, ये मेरी कमीज़ ले जाकर अब्बा जान की आँखों पे रख दो, यअति बसीरा, तो अब्बा जान की आँखें रोशन हो जाएंगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमाइन, और सारे घर बार को लेकर फिर मेरे पास आ जाओ। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ के वसीले से अल्लाह ताला ने आँखें रोशन कर दी। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कमीज़ भेजी, अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस तरीक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। तो औलियाए किराम के तबर्रुकात, औलियाए किराम के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें, औलियाए किराम के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों में उसी तरह की एक रूहानियत और बरकत पैदा हो जाती है कि उसके वसीले से फिर अल्लाह ताला शिफा भी अता फ़रमाता है, उसके वसीले से अल्लाह ताला बीमारियों से निजात भी अता फ़रमाता है। ये हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ही अता फ़रमाई थी ये कमीज़। बहरहाल जिन चीज़ों की निस्बत अल्लाह के प्यारों के साथ हो जाए उनकी कदर व कीमत फिर बढ़ जाती है। जिस तरह सूरह काफ के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है, उस पर मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा मौला करीम मैं खिज़र को कहाँ ढूँढूँ, तो रब ताला ने इरशाद फरमाया खुज़ नूनन मय्यतन, एक भुनी हुई मछली ले ले, खाता जा, सफ़र करता जा। और अलामत और निशानी क्या बताई? अलामत और निशानी पहले कुरान पाक ने तो ये बताया ना कि दो समुंदर जहाँ आपस में मुलाकात करते हैं। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ास निशानी जो अल्लाह ताला ने बताई थी वो ये थी, बुखारी शरीफ की रिवायत में, हैसु युनफ़ख़ु फ़ीहिर रूह, कि जहाँ जाके उस मुर्दा मछली में जान पड़ जाएगी वही मेरे प्यारे का मकाम होगा। हज़रत खिज़र वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन तासीर उस जगह की वैसे ही बरकरार थी। इसीलिए कहते हैं जहाँ अल्लाह वालों के कदम लग जाएं, उस जगह की कदर व कीमत, उस जगह की अज़मत, उस जगह का मकाम व मर्तबा उसी तरह होता है जिस तरह उनके मौजूदगी में होता है। औलियाए किराम के मज़ारात पर जाने की लॉजिक भी यही है कि अल्लाह ताला फिर मेहरबानियाँ फरमाता है, दिल नरम हो जाते हैं, बल्कि मुर्दा दिल जो गुनाहों की वजह से दिल मुर्दा हो चुके होते हैं, औलिया के मज़ारात के करीब जाकर अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करने से अल्लाह ताला उन दिलों को ज़िंदा फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारका, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को सहाबा हासिल करने के लड़ पड़ते थे, लड़ने की कैफियत तारी हो जाती थी। एक औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 3532 है कि मेरा बच्चा है तो ये बीमार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लिया, पानी के अंदर सरकार ने हाथ धोए, पानी के अंदर ही हाथ धोए, और फिर उसी पानी के अंदर कुल्ली कर दी। सरकार ने पानी लिया और उस पानी के अंदर कुल्ली कर दी। कुल्ली करने के बाद सरकार ने फरमाया ये पानी इस बच्चे को पिलाओ। मेरा और आपका ये मामला नहीं है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन के क्या ही कहने।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन लगे हुए पानी को जब वो औरत को पानी मिला तो हज़रत उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस औरत से कहा कि थोड़ा सा पानी मुझे भी दे दो। मतलब बरकत वाला पानी है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब लग गए, वो पानी भी बरकत वाला हो गया। तो खैर उस औरत ने आपको पानी तो नहीं दिया, लेकिन उस पानी के पिलाने की वजह से उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, बल्कि रिवायत के अंदर आता है कि बुखारी शरीफ में ये रिवायत कि चांदी की डबिया के अंदर आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। मदीने में जब कोई बीमार होता तो वो प्याला लेकर आपकी बारगाह में आता, फिर आप वो चांदी की डबिया उस पानी के अंदर घुमा देती, या बाल थे बालों को पानी के अंदर घुमा के तो फिर वो पानी बीमार को पिला देती, बीमार को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देते। बाज़ अहबाब समझते हैं कि ये शिरक है। अगर ये शिरक है तो डिस्प्रिन की गोली खाना, बल्कि किसी को हार्ट अटैक आया तो इतनी सी गोली देते हैं वो ज़ुबान के नीचे रख लो भाई अभी इफाका हो जाएगा। तो ये गोलियां टैबलेट्स जो हम खाते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, भाई इंजेक्शन लगेगा तो आराम आ जाएगा, इंजेक्शन होगा तो ये हो जाएगा, इंजेक्शन लगेगा तो ये होगा, ड्रिप लगेगी तो ये हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेट कर देगा तो आराम आ जाएगा। भाई शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है। लेकिन यहाँ लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ये वसीले बनाए तो इस वसीले से हम मदद तलब कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है जब यही मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता तो वहाँ बोल देते हैं ये शिरक हो गया। मतलब टैबलेट जो दुनिया में अंदर एलोपैथिक टैबलेट होती हैं या होम्योपैथी हों या कोई भी टैबलेट्स होती हैं जो ड्रिप्स लगती हैं, इन पे तो यकीन है कान भी बंद करके आंखें भी बंद करके, और डॉक्टर के ऑपरेट करने पर यकीन है आंखें कान बंद करके बंदा पूरा लिटा देते हैं, हम उसके सामने चीर फाड़ कर दो जिस तरह मर्जी, आपको खुली छुट्टी। लेकिन आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अगर उनके तबर्रुक की बात करें बोले शिरक हो गया। दुश्मनी सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अगर मामला ऐसा है तो हज़ार बार सोचिए, अल्लाह ताला ईमान के साथ दुनिया में रहना और ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमाए। तो बुज़ुर्गों के जो तबर्रुकात होते हैं उनसे नफ़ा उठाना भी जायज़ और तबर्रुकात भी होते हैं, ये भी बात कन्फर्म होगी। यहाँ अबू दाऊद शरीफ के हवाले से एक बात भी अर्ज़ कर दूँ कि तावीज़ जो है ना, तावीज़ बात समझते हैं कि तावीज़ लटकाना शिरक है। अच्छा, शिरक वो तावीज़ लटकाना जिसके अंदर शिरकिया अल्फाज हों, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो किसी मुशरिक ने दी हो। तीसरी बात यह है कि वो कोई मंत्र पढ़ा गया हो या वो काले जादू के हो जिसमें कुरान पढ़ा गया है, कुरान लिखा गया, कुरानी आयत लिखी गई हैं या औलिया अल्लाह के अक़वाल लिखे गए हैं, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, तो ऐसा तावीज़ पहनना हराम नहीं, शिरक नहीं, बल्कि ऐन सुन्नत सहाबा है। सहाबी एक दुआ थी, वो दुआ अपने बड़े बच्चों को याद करवा देते थे और जिनको याद नहीं होती थी उनके गले में लिख कर लटका देते थे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत। तो तावीज़ लटकाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। और फिर आ जाइए एक कमाल की आयत करीमा, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 अल्लाह ताला फरमाता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद अदा करो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। महबूब ये सिर्फ़ आपके लिए। मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद अदा फरमाया करते थे, ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, तो फिर क्या होगा, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हमद करेंगे। महबूब अभी आप मेरी बात किया करो, मेरे लिए नमाज़ पढ़ा करो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा हम आपको ऐसा मकाम अता करेंगे कि सारी दुनिया, सारे अम्बिया, सारे के सारे महबूब वहाँ खड़े होकर तेरी तारीफ़ ही करते रहेंगे। तो तहज्जुद के हवाले से जिस तरह मसाइल ख़वातीन कोर्स के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि तहज्जुद के लिए याद रखिएगा सोना शर्त है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपके लिए सोना शर्त है। अब सोना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 घंटे के लिए सो गए, आप तशहुद में बैठे बैठे भी
बैठे बैठे भी अगर यूँ एक मरतबा ऊँघ आ गई, एक मरतबा सो गए तो वज़ू भी नहीं टूटा और नमाज तहज्जुद भी आप पढ़ सकेंगे। वो इमाम आज़म मुनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से ये बात मिलती है कि 40 साल तक, इस तरह और बुज़ुर्गों के बारे में मिलती है कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा की। तो अपना अपना ज़ौक़ होता है। बाद लोगों को सिर्फ औलिया किराम की सिर्फ तौहीन ही करनी होती। बोले कहते हैं जी भला बताओ जी इमाम आज़म मुनीफ़ा कभी तहज्जुद नहीं पढ़ते? क्योंकि तुम्हारा मौक़िफ़ तो ये है कि सो कर उठें तो फिर तहज्जुद पढ़ी जा सकती है, आम रूटीन में तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, बात को समझना है कि जो इशा की नमाज के बाद इशा का वज़ू किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बैठे बैठे तशहुद की हालत में, सजदे की हालत में अगर ऊँघ भी आ गई या ऐसी कैफियत जो बयान हो चुकी हैं कि सोए जिनसे वज़ू नहीं टूटता, तो सो गए, शर्त भी पाई गई, वज़ू भी बरकरार रहा और फ़जर की नमाज भी उसी वज़ू से अदा कर ली और तहज्जुद भी अदा कर ली। इसमें कौन सी बात है? लेकिन ये बातें तब ज़हन में आती हैं जब आप औलिया किराम से मोहब्बत रखते हो। जब औलिया किराम की सिर्फ़ गुस्ताखी या बेअदबी ही करनी है तो फिर एक पंजाबी की मिसाल है कि जब सास और बहू का झगड़ा हाथ से बढ़ जाता है तो फिर ये बात भी एतराज़ लगना शुरू हो जाती, आटा गूंदी हिलती क्यों है? मतलब ये इस पे एतराज़ ये है कि ये आटा गूंदते हुए हिलती है, ये भी एतराज़ होता है। तो अल्लाह ताला हमें महज दुश्मनी से बचाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके जो ग़ुलाम हैं उनसे सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। औलिया की मोहब्बत ही ज़रिया निजात है। और अल्लाह ताला ने जो मकाम महमूद फरमाया, मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत है। एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा महबूब बैठो ना, तो मैं अर्ज़ करूँगा मौला करीम मेरी उम्मत, मकाम महमूद पर मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब आप बैठिए तो सही, मैं अर्ज़ करूँगा मौला करीम मेरी उम्मत। फरमाएगा बैठे तो सही, मैं अर्ज़ करूँगा मौला करीम मेरी उम्मत। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लें। तो ये मकाम महमूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? तो आपने तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है हदीस नंबर 3148 के मकाम महमूद मकाम शिफ़ाअत है। मकाम शिफ़ाअत है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात आपको मैं अर्ज़ करूँ, सही मुस्लिम की हदीस पाक में है, हज़रत यज़ीदुल फ़क़ीर कहते हैं कि मेरी कैफ़ियत ख़ारजियों जैसी हो गई थी, ख़ारजियों की राय की तरह मेरी राय हो गई थी। मेरा भी ज़हन ये बन गया था कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुरान कहता है, और सूरत हाल ये थी कि एक आयत पढ़ ली बस उसी पे सख्त हो गए। तो हमने कुरान पाक की आयत पढ़ ली कि जो जहन्नम में चला जाएगा फिर वो बाहर नहीं निकल सकता, जो जहन्नम में चला गया वो नहीं निकल सकता। ये कुरान पाक है। हालांकि वो आयत काफिरों के बारे में कि काफिर बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आज भी ऐसा ज़हन है कि एक आयत पढ़ लेते हैं और आयत जो होती है वो बुतों के बारे में होती है और वो आयत थोप देते हैं मुसलमानों पर और कि मुसलमानों के लिए ये उतरी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जिस तरह पूरे कुरान पाक में जहाँ पुकारने को गैरुल्लाह के पुकारने को शिरक कहा गया है, वहाँ मुराद ये है पुकारना महज पुकारना नहीं बल्कि पुकारना बतौर इबादत, माबूद समझ कर पुकारना, वो शिरक है। वगरना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा और शिरक नहीं हुआ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में हम बयान कर चुके हैं। बहरहाल हज़रत यज़ीदुल फ़क़ीर कहते हैं कि हम चले गए मदीना शरीफ। तो मदीना शरीफ गए तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ दरसे कुरान दे रहे थे या दरसे हदीस दे रहे थे और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की बातें कर रहे। तो मैं सख्त नाला हुआ, मतलब मैं सहाबी पर भी एतराज़ करना शुरू हो गया। तो ये आदत होती है कि जब आप खुद अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों को सलफ़ सालिहीन को कहते हैं उनको क्या पता था, उनको क्या पता था, तो ये आदत कतअन अच्छी नहीं है। बेअदब बेनसीब होता है, बाअदब ही बानसीब होता है। तो इन्होंने कहा, कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कहा कि आप कह रहे हैं कि शफ़ाअत से, सरकार की शफ़ाअत से लोग जहन्नम से निकलेंगे, जबकि कुरान कहता है कि नहीं निकलेंगे। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ा जलाल आया। आपने फरमाया तुमने सारा कुरान पढ़ा है? भाई आधा कुरान पढ़ के ये ज़हन बना के बैठे हो कि नबी को इल्म गैब नहीं है। बाकी आयतें जहाँ नबी को इल्म गैब अता किए जाने की बात है वो क्यों नहीं मानते? ये मैं अपनी तरफ से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ।
आपने ये पढ़ लिया कि कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, जहाँ अल्लाह ताला की अता से सिफारिश की बात है उस आयत को कौन मानेगा। आपने ये कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा उसके बारे में क्या हुक्म होगा। तो पूरा का पूरा कुरान पाक पढ़ के फिर उसके मुताबिक तत्बीक देकर आयात सारी को मानना और फिर उनको तस्लीम करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। बाज़ आयतें मनसूख हैं, बाज़ नासिख हैं। तो अब एक तरह की आयत पढ़ के आप अपने अटकल पच्चू लगाना शुरू कर दें, ये दुरुस्त अंदाज़ नहीं। इस हवाले से आप बहुत ज़बरदस्त किताब है, मकतबतुल मदीना ने शाया की है, दारुल इस्लामी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। इल्मुल कुरान, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है और लाजवाब किताब, इसका आप मुताला फरमाएँ, मज़े को भी मज़ा आ जाए। तो हज़रत यज़ीदुल फ़क़ीर कहता है कि मुझे कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कि आपने सारा कुरान पढ़ा है। मैंने कहा जी पढ़ा है। तो फरमाते हैं आपने ये पढ़ा असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, ये आयत नंबर 79 पढ़ी है आपने सूरह बनी इसराईल। तो मैंने कहा जी पढ़ी है। तो आपने फरमाया यही वो मकाम है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जाएगा, और इस मकाम के कमाल ये हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से लोग जहन्नम से निकलेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। और ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत भी है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 614 नंबर हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अज़ान के बाद, बुखारी शरीफ की, अच्छा ये जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ 614 नंबर, ये रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अज़ान के बाद ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, ये पूरी दुआ, और फिर दुरूद पाक पढ़े, तो कल बरोज़े क़यामत उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाएगी, मतलब मैं उसकी सिफारिश करूँगा। और बुखारी शरीफ की रिवायात तो बेशुमार हैं। किताबुत तौहीद के अंदर इमाम बुखारी की तौहीद ये है कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपनी शान के लायक सामने मौजूद होगा और सारे के सारे अम्बिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होंगे। सारी की सारी उम्मत आदम अलैहिस्सलाम के पास, आदम हज़रत इब्राहीम के पास भेजेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के पास भेजेंगे, हज़रत मूसा फिर हज़रत ईसा के पास भेजेंगे। तो यहाँ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह सब कुछ दे सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो फिर गैर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे मुझे ये बताइए, अल्लाह सामने होगा और अम्बियाए किराम जो लोगों को शिरक से महफूज करते रहे, लोगों को बचाते रहे, वो सारे के सारे अम्बिया, सारी उम्मतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे। जब उम्मतें, तो अम्बिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बि इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुल्लाह, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह की तरफ जाओ, वो ये कहेंगे मूसा की तरफ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे अल्लाह की तरफ जाओ, मूसा कहेंगे ईसा की तरफ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह की तरफ जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मोहम्मद अरबी की तरफ जाओ। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह की तरफ जाओ। सरकार फरमाएंगे आना लहा, हाँ मेरी तरफ आओ, मैं ही कराऊंगा, मैं ही करूँगा, मैं ही अल्लाह ताला से बख्शिश लेकर दूंगा, मैं ही अल्लाह ताला से माफ़ी दिलवाऊँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला अल्लाह ताला की मौजूदगी में, अल्लाह ताला के सामने जिस तरह अपनी शान के लायक अहादीस मौजूद हैं, अपनी शान के लायक होगा, तो उसकी मौजूदगी में उसके सामने होते हुए जब बंदे आमिना के लाल की तरफ जा सकते हैं, तो अब तो हम अपनी आंखों से देखते भी नहीं हैं। अल्लाह की रहमत हर जगह है, अल्लाह ताला सब की सुनता है, अल्लाह ताला सब की कबूल करता है, अल्लाह ताला थकता नहीं है। सारी कायनात अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला अता कर सकता है। लेकिन अब अगर कोई ये कहता है कि अब नबी से मांगना शिरक है, तो वहाँ कल बरोज़े क़यामत नबी से मांगना फिर क्या होगा, वहाँ बिल्कुल जायज़ हो जाएगा। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। वहाँ जायज़ है तो यहाँ भी नबी से मांगना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि अक़ीदा हमारा ये होता है कि नबी से मांगना ऐसे ही है जैसे अल्लाह से मांगना, नबी की तरफ जाना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की तरफ जाना। मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूली, जो अपने घर को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकला, गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह ने फरमाया वो मेरी तरफ आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सच्चा और सुच्चा अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और याद रखिएगा सूरह काफ़ की आयत नंबर 18, सूरह काफ़ की आयत नंबर 18 के अंदर बड़ी कमाल की बात, ये बाकायदा जुम्मा इस पे हो चुका है। असहाबे काफ़ के कुत्ते का जिक्र है, असहाबे काफ़ के कुत्ते का जिक्र है। रब ताला फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत
उनका जो कुत्ता है ना, उनका कुत्ता अल्लाह अकबर अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए है गार की चौखट पर, गार की चौखट पर। मतलब असहाबे का अल्लाह के वलियों के कुत्ते के बैठने का अंदाज़ भी रब तआला ने कुरान पाक में बयान किया। अगर कुत्ता होकर अल्लाह के वलियों से निस्बत रखे तो वो भी अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त पा जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में उसका ज़िक्र करता है। और अगर बंदा हो के अल्लाह के वलियों से प्यार करे, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबियों ने दुआएं की कि अल्लाह अपने प्यारों के साथ रख, अल्लाह अपने प्यारों के साथ रख, तो उन औलिया का साथ और उन औलिया की मैयत इख्तियार करने से फिर क्या दर्जे हासिल होंगे। यहाँ एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि तफसीर सालबी में है कि जो कोई इन कलिमात वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, ये जो कलिमात हैं, ये आयत नंबर है 18, सूरह काफ की आयत नंबर 18। इसके अंदर ये अल्फाज जो हैं वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, इनको लिख कर अपने पास रखेगा तो कुत्ते से महफूज रहेगा, कुत्ते से अमन में रहेगा। अगर कोई भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला कुत्ता है, करीब से गुजरते हुए आप ये पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज रखेगा। तो अल्लाह ताला के प्यारों के पास बैठने वाला बंदा बदबख्त नहीं रहता। अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले ज़िक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला जब उनकी बख्शिश करता है तो फरिश्ता कहता है मौला करीम एक बंदा सिर्फ उनके पास वैसे ही बैठा था, ज़िक्र करना मकसद नहीं था उसका। रब ताला फरमाता है कि मेरे ज़ाकिरीन के पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं होता, मैंने उसकी भी बख्शिश की। तो औलिया से मोहब्बत कीजिए, औलिया से प्यार कीजिए, इनकी मैयत में रहिए। अल्लाह वालों के पास बैठने से दिल नरम होते हैं, याद इलाही नसीब होती है और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहना नसीब होता है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।